ये मेरे पेट को क्या हो रहा है? मेरा पेट अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया? अनिका की कल कुणाल डोगरा से शादी हुई थी और शादी के तुरंत बाद ही कुणाल दिल्ली चला गया था। पर सुबह जब अनिका की आंख खुली तो उसके पेट का आकार देखते ही देखते किसी प्रेग्नेंट औरत की तरह हो गया। ये देखकर अनिका घबरा गई और छुपते छुपाते अपने मायके पहुंची। वाह दीदी, तुम तो सुपर फास्ट निकली। कल ही तुम्हारी शादी हुई और आज प्रेग्नेंट भी हो गई। नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। मुझे आज तक किसी लड़के ने छुआ तक नहीं। अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो दीदी। वैसे माँ ने अच्छा ही किया था तुम्हारे साथ। हाँ, मतलब तुम्हारी प्रेगनेंसी के पीछे भी कुछ लोगों की कड़ी मेहनत छुपी है। पर ये सब हुआ कैसे? जब मुझे किसी लड़के ने छुआ तक नहीं, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? अनिका को कामिनी की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो डॉक्टर के पास पहुंची। पर वहाँ डॉक्टर ने जो उससे कहा, उसने सुनकर उसके होश उड़ गए। अनिका, ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम मां बनने वाली हो। डॉक्टर के ये शब्द सुनते ही अनिका की कमजोर आंखें एकदम से चौड़ी हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। जितनी शॉक्ड अनिका थी, उतने ही शॉक्ड उसके पापा भी थे, जो डॉक्टर की बात सुनते ही अनिका पर बरस पड़े। अरे तुझसे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं था। वो तो मेरी हैसियत देखकर डोगरा खानदान तुझे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो गया। पर तूने तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने की कसम खा रखी है। कल ही तेरी शादी हुई है और आज तू कह रही कि तू प्रेग्नेंट है। कुणाल तो शादी के तुरंत बाद दिल्ली चला गया था, तो फिर ये सब कैसे? कहीं शादी से पहले तो तू कुणाल से नहीं मिली थी? नहीं पापा, कुणाल से तो कल मैं पहली बार मिली। उसने तो मुझे नजर भरकर देखा तक नहीं, छूना तो दूर की बात है। अगर कुणाल और उसके परिवार वालों को पता चल गया तो क्या जवाब देंगे? मैंने कोई गलत काम नहीं किया है पापा। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया। देखिए सर, अनिका 4 महीने की प्रेग्नेंट है। 4 महीने से ये सब गंदगी चल रही है और तू हमें अब बता रही है? सच बता, किसका पाप है ये? इतनी मुश्किल से वो लोग हमें उस दलदल से बाहर लाए हैं। अब तेरी वजह से दोबारा मैं उस दलदल में फंसना नहीं चाहता। मेरा यकीन कीजिए पापा, पिछले 4 महीनों में मैंने घर के बाहर कदम तक नहीं रखा। तब अनिका के पापा के फोन पर कुणाल के दादाजी का फोन आया। बेटे, मैं अनिका की प्रेगनेंसी के बारे में जानता हूं। तुम चिंता मत करो। उसके बच्चे को कुणाल का नाम दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं किसी भी हाल में कुणाल और अनिका का डिवोर्स नहीं होने दूंगा। कुणाल के दादाजी ने अनिका के पापा से कहा कि वो उसकी डिलीवरी होने तक अनिका को अपने घर में ही रखे, ताकि ये खबर सबसे छुपी रह सके। और रही बात कुणाल की, तो वो अगले 5 महीनों तक दिल्ली में ही रहने वाला था। ये खबर उससे भी छुपी ही रहेगी। अनिका के पापा ने ठीक वैसा ही किया जैसा कुणाल के दादाजी ने कहा। पर अनिका के पापा गौतम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कुणाल के दादाजी को इस प्रेगनेंसी के बारे में पता कैसे चला, और भला वो इस बच्चे को कुणाल का नाम क्यों दिलवाना चाहते हैं। अगले दिन अनिका के पापा ने घर में लगे सारे सीसीटीवी कैमरों की पिछले 5 महीने की फुटेज खंगाली और सच्चाई जानकर वो हैरान रह गए। इसका मतलब अनिका सच कह रही थी। पिछले 5 महीने में कोई लड़का घर में नहीं आया और न ही वो घर से बाहर निकली। तो फिर ये प्रेगनेंसी। अनिका की प्रेगनेंसी अब उसके पापा के लिए एक गहरा राज बनती जा रही थी। अनिका अपनी प्रेगनेंसी में लगभग सब कुछ भूल चुकी थी। ना वो किसी से मिलती, ना कोई उससे मिलता।
सिर्फ वो अपने अंदर पनप रही उस नन्ही सी जान से बातें करती रहती। तुम तो 5 महीने बाद आने वाले थे ना। बेशर्मी की भी हद होती है। उल्टा चोर पुलिस से सवाल कर रहा है। अरे कुणाल बेटा, तुमने अचानक फोन किया था कि तुम आ रहे हो। तुम्हारे कॉलेज में छुट्टियां शुरू हो गई क्या? पूरे 4 महीने बाद आया हूं, ये बोल के अपने दामाद का वेलकम करेंगे आप? बेटा वैसे काफी कुछ बदल गया है यहां पे। आओ बेटा, अंदर चल के बात करते हैं। देखो कुणाल, तुम ये शादी तोड़ना चाहते हो, मैं समझ सकता हूं। जो बात तुम समझ सकते हो वो मेरे बूढ़े दादाजी नहीं समझ सकते ना। इसे मेरी शादी करवा दी और आप चाहते हैं इस बच्चे को अपना नाम दूं। एक तो इसको मेरे गले बांध दिया, पता नहीं किस बात का बदला ले रहे हैं मुझसे। अगर इसकी शक्ल भी देखता हूं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कौन से गुनाह की सजा काट रहा हूं जो मैंने किया ही नहीं। अरे शादी के मंडप से इसीलिए भाग गया था मैं, ताकि इसके साथ एक पल भी ना बिताना पड़े मुझे। अरे देखो देखो इस बेशर्म लड़की को, शादी के साथ फेरे लेते वक्त किसी और का बच्चा पेट में लिए घूम रही थी। और आज इतना सब कुछ होने के बाद भी कितनी बेशर्मी से मेरे सामने खड़ी है। तुझे क्या लगा था कि इस बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा? हाँ, कुणाल डोगरा का नाम दूंगा मैं? अरे कुणाल, संभाल। मैं इस शादी को नहीं मानती। कुणाल बेटा, इसकी तबीयत खराब है, उसकी बातों पे ध्यान मत दो। रहा सवाल उस बच्चे का, तो उसको पैदा होते ही अनिका से हमेशा के लिए अलग कर दिया जाएगा। टेंशन में अनिका की सांसें फूलने लगी और एक पल के लिए वो सांस लेना चूक गई। ठीक उसी पल अचानक अनिका के पेट में बहुत जोर से दर्द शुरू हो गया। दर्द के मारे अनिका एक झटके से अपनी पीठ के बल गिरी और ओझल होती आंखों से उसने देखा कि गौतम दौड़कर उसके पास आ रहा था। गौतम ने हड़बड़ी में फोन करके एम्बुलेंस को भी बुला लिया था। अनिका ने देखा कि 2 फूल जैसे प्यारे बच्चे उसके बगल में लेटे हुए थे। ये जुड़वा बच्चे थे जिन्हें अनिका ने जन्म दिया था। इनमें से एक लड़का और एक लड़की। उन बच्चों को देखकर अनिका अपने सारे गम भूल गई। छोड़ो मेरा बच्चा। अनिका को इस बात का बड़ा सदमा लगा, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगी। इसीलिए उसके पापा ने अनिका को बेंगलोर उसकी मौसी के पास भेज दिया। धीरे धीरे अनिका की हालात सुधरने लगे। और उसने अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी शुरू की। अनिका की मौसी ने उससे पूछा, क्या बात है अनिका, किसका फोन था? पापा का कॉल था, मुझे मनाली जाना होगा। पर यूं अचानक? मुझे नहीं पता, बोला है कि अर्जेंट है और जब मैं पहुंचूंगी तभी बताएंगे। यूं तो अनिका मनाली के नाम से ही घबरा जाती थी, क्योंकि उसके अतीत की बुरी यादें उस जगह से जुड़ी हुई थी और वो नहीं चाहती थी कि उसके अतीत की परछाई उसकी 6 साल की मासूम बेटी रिया पर पड़े। पर आज अनिका ने फैसला किया कि वो अपने डर का सामना करेगी।
उसने मन ही मन खुद को हौसला देते हुए कहा, अपने अतीत से और कितना भागेगी अनिका। यही मौका है तेरे उस अधूरे काम को पूरा करने का जो 6 साल पहले तू नहीं कर पाई। तुझे अपने खोए बच्चे को ढूंढना ही होगा। कुणाल तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ रहा, उसके साथ सीधा घर आ जाना। यहां तुम्हें, खैर तुम घर आ जाओ, तुम्हें सब बताता हूं। कुणाल मुझे लेने आ रहा है? पर क्यों? इन 6 सालों में जिस आदमी ने ना मुझे एक फोन किया, एक मैसेज तक भी नहीं किया, मुझसे मिलना क्यों चाहता है? और आखिरकार पापा कौन सी बात करना चाहते हैं मुझसे? प्रिया, कम। यार, इतनी खूबसूरत लड़की तो मनाली में पहले कभी दिखी नहीं। हेलो मिस गॉर्जियस। आप मनाली में पहली बार आई लगती हैं, वरना अगर पहले कभी आई होती तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मेरी नजरों से अननोटिस रहती। अनिका बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कुणाल उसे पहचाने, लेकिन कुणाल भी हार मानने वालों में से थोड़ी ना था। मैं हूं ना, आप जहां चाहेंगी मैं वहां छोड़ दूंगा। वैसे ये छोटी सी गुड़िया कौन है? ओह सॉरी, ये आपकी छोटी बहन है, समझ गया। अच्छा, अगर आपको मनाली में किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो आप एक नाम याद रखिए, कुणाल डोगरा। किसी से भी पूछेंगी ना, वो मेरे घर तक छोड़ के जाएगा आपको। मिस, अपना नाम तो बताती जाए। हेलो मिस। पर अनिका बिना कुछ कहे ही वहां से निकल गई। इधर कुणाल अब भी एयरपोर्ट पर अनिका का इंतजार कर रहा था। अरे तुम आ गई? कुणाल कहाँ? अब तो आप बता सकते हैं ना कौन सा अर्जेंट काम है, किस लिए बुलाया मुझे? बेटा तुम्हें 2 पेपर्स पे साइन करने हैं। कैसे पेपर्स? देख बेटा, तू और कुणाल 6 साल से अलग है। तुम अपनी लाइफ में खुश हो, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए बेहतर है कि तुम दोनों डिवोर्स ले लो। तुझे डिवोर्स पेपर पे साइन करना है। मैं तैयार हूं, बताइए कहां साइन करना? वैसे पापा, कुणाल के दादाजी तो डिवोर्स के खिलाफ थे, क्या वो इस बात के लिए मान गए? तूने शायद ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा था तुम्हें 2 पेपर पर साइन करने, एक डिवोर्स पेपर और दूसरा ये जो कुणाल के दादाजी चाहते हैं। जी, एक बाप होकर आप अपनी बेटी से इन पेपर्स पर साइन करने के लिए कह रहे हैं? कुणाल के दादाजी ने ये घटिया शर्त रखी और आप मान गए। अब समझ आ रहा है आखिर कुणाल के दादाजी को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में कैसे पता था और वो मेरे बच्चे को कुणाल का नाम क्यों दिलवाना चाहते थे। देखो, आखिर क्या शर्त रखी थी कुणाल के दादाजी ने? ऐसा क्या लिखा था उन पेपर्स में? आखिर कुणाल के दादाजी क्यों अनिका के नाजायज बच्चे को कुणाल का नाम दिलवाना चाहते थे? आखिर क्या है अनिका की इस प्रेगनेंसी का राज? जानने के लिए डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए कहानी एक लड़की को देखा तो।